बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दी की कोशिश। बोलांग के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ढाडर के मुकाम पर ट्रेन पर हमला करके शहरियों को टारगेट किया गया। दहशतगर्दों ने ट्रेन को टनल में रोककर 400 मुसाफिरों को ढाल बनाया। दहशतगर्दों की फायरिंग से ड्राइवर जख्मी हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया। फायरिंग का तबादला जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द बैरून मुल्क अपने सहूलतकारों से भी राब्ते में हैं। दहशतगर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दी जो है उसने बहुत ज़ोर से फिर सर उठाया है और केपी में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है उसमें हर रोज़ पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब मुकम्मल नहीं होगा, ये शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। मैक्रो प्रोग्राम वो एक स्टेबल प्रोग्राम है। IMF की मावनत से और आपकी मेहनत से हमें मुल्क की तरक्की की तरफ हमें दौड़ लगानी। दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। हमारा मैक्रो प्रोग्राम एक मुस्तहकम प्रोग्राम है। अब हमें मुल्क की तरक्की की तरफ दौड़ लगानी है। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम है। काबीना में नए अरकान की शमूलियत से कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को कलअदम TTP से खबरदार कर दिया। इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत खित्ते और आलमी अमन को खतरात से निमटने में नाकाम रही है। कलअदम TTP अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के लिए छतरी बन रही है। अलकायदा, कलअदम BLA, मजीद ब्रिगेड जैसी तंजीमें पाकिस्तान और खित्ते की सलामती को नुकसान पहुँचा रही हैं। कलअदम TTP अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले करती है। हमलों में पाकिस्तानी फौजी, शहरी और रियासती इदारे निशाना बने। ठोस शवाहिद हैं। काबुल हुक्काम इन हमलों की सरपरस्ती भी कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हमले में मुलविस दहशतगर्द शरीफुल्लाह वर्जीनिया की अदालत में पेश। अमरीकी महकमा इंसाफ ने दहशतगर्द शरीफुल्लाह को दाइश का कारिंदा करार दे दिया। विफाकी जज का दहशतगर्द शरीफुल्लाह को समात के दौरान जेल में रखने का हुक्म। मुलजिम शरीफुल्लाह ने गुज़िश्ता समात में दहशतगर्द तंजीम को मदद फराहम करने का एतराफ़ किया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। 190 मिलियन पाउंड खर्च होंगे पाकिस्तान के अंदर। इस तरह का इदारा पहले कभी नहीं बना था और जिस तरह हमने तय किया है कि अप्लाइड साइंसेस में हम ये इदारा कायम करें। बरतानिया की नेशनल क्राइम की तरफ से पाकिस्तान को वापस किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। वज़ीर आज़म का चीफ जस्टिस पाकिस्तान का शुक्रिया। दानिश यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा कि मंसूबे पर 190 मिलियन पाउंड खर्च होंगे। पाकिस्तान में इस तरह का इदारा पहले कभी नहीं बना था। स्टीयरिंग कमेटी इजलास से खिताब में कहा 190 मिलियन पाउंड केस बदतरीन बददियानत थी। पाकिस्तानी खजाने में भेजे के बजाय इसे अकाउंट में भेजा गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ये पैसा पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकती है। दानिश यूनिवर्सिटी को आला मयार की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ना हमारा ना कॉन्फिडेंस लेवल ना हुकूमत साजी के वक्त था और एक साल बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उस नहज पे नहीं पहुंच चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा हुकूमत का हिस्सा बने या हम इनका कोalition और पार्टनर बने। एक तरफा फैसला नया कनाल्स इंडस रिवर के से निकालने का जो इशू है उस पर सदर ज़रदारी से बड़ा मुस्बत अंदाज से वार्न किया। KP में लॉ एंड ऑर्डर के मिसाइल बढ़ते आ रहे हैं और जिस तरीके से हम समझते हैं कि सूबाई हुकूमत में कोई दिलचस्पी ही नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी इख्तलाफात पर फट पड़े। कहा हमें हुकूमत पर ज्यादा एतमाद नहीं, इसलिए हुकूमत में शमूलियत का भी कोई इम्कान नहीं। पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम दरियाए सिंध पर कैनाल्स के हक में नहीं। खबरदार किया कि हुकूमत कौमी मसाइल पर एक तरफा फैसले ना करे। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अमन व अमान की सूरत हाल पर कोई दिलचस्पी नहीं। विफाक की भी जिम्मेदारी है कि खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दाम करें। आर्टिकल 6 में अगर गुंजाइश होती तो आर्टिकल 6 का जो टेक्स्ट बुक केस है वो अप्रैल 2022 में कौमी असम्बली की तहलील से पाकिस्तान की पार्लिमानी जमहूरी हिस्ट्री में उससे शर्मनाक लम्हा नहीं आया। मैं विजिटर्स गैलरी में बैठा हुआ था।
तहरीक अदम एतमाद रुकवाने के लिए कौमी असम्बली तहलील की गई। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा किया, कार्रवाई न करने का फैसला किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर ना होने का जवाब स्पीकर और वज़ीर आला देंगे। मिनिस्टर साहब ने जो भी अपनी एक्सप्लेनेशंस दी हैं, आई एम सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई टोटली रिजेक्ट देम बिकॉज दे आर नॉट बेस्ड ऑन लॉ, दे आर नॉट बेस्ड ऑन एनी लीगल लॉजिक, रादर ही हैज ट्राइड टू बी मोर पॉलिटिकल। वजीर कानून का बयान मुस्तरद करता हूँ। असम्बली तहलील की बात करते हैं तो सिंध हाउस का जिक्र भी करें। 1 साल से खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स का इंतखाब अमल में नहीं लाया गया। जब तक विफाक में मुतनाज़िब नुमाइंदगी नहीं है तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब कैसे हो गया? शिबली फराज का सेनेट में इस्तफसार। कहा, आर्टिकल 59 कहता है कि हर सूबे की बराबर नुमाइंदगी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मदारिस बिल पर हमें सपोर्ट करें, हम एहतजाज में सपोर्ट करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम की PTI का साथ देने की मशरूत आमादगी। PTI और JUI की रात गए होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। PTI ने ईद के बाद JUI को एहतजाज में शमूलियत की दावत दी थी। PTI ने वाज़ेह जवाब देने के बजाय बानी PTI से मुशावरत का वक्त मांग लिया। तहूनी फौज के गाजा और मगरबी किनारे में वहशियाना हमले, 2 खवातीन समेत 10 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। इजरायली ड्रोन ने रफा और जनीन में हुजूम को निशाना बनाया। सहूनी फौज के जनीन में झड़पों के दौरान 3 मुजाहमतकारों को शहीद करने का दावा। इमदाद की बंदिश से गाजा में कहत सर उठाने लगा। 20 लाख फलस्तीनियों की बका को खतरा। आलमी इदारों का इजराइल पर फौरी इमदाद की बहाली पर जोर। यूक्रेन का रूसी दारुल-हुकूमत मॉस्को पर बड़ा ड्रोन हमला, दर्जनों इमारतों को नुकसान पहुंचा। रेलवे स्टेशन भी मुतासिर, ट्रेनें मुअत्तल, अमलाक और गाड़ियों में आग भड़क उठी। बिजली तनसीबात को नुकसान पहुंचने से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। हमले में 3 अफराद हलाक, कई जख्मी। यूक्रेन का 337 ड्रोन भेजने का दावा। यूक्रेन रूस जंग रोकने के लिए सऊदी अरब में मुज़ाकरात। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने बातचीत को मुस्बत करार दे दिया। सऊदी अरब ने तवक्को जाहिर की है कि बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक बहरान को ख़त्म करने की कोशिशें कामयाब होंगी। यूक्रेन की जानिब से वाली इंसानी और तरक्याती इमदाद के लिए सऊदीया से इजहार तशक्कुर। अमन का रास्ता तलाश करने के लिए यूक्रेनी और अमरीकी हुक्काम की भी जद्दा में मुलाकात। IMF के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान की अहम कामयाबी। बिजली फी यूनिट 2 रुपये सस्ती करने पर IMF रजामंद। हतमी फैसला आइंदा माह होगा। डेस्कोस की निजकारी का मुकम्मल प्लान देना होगा। IMF का डेस्कोस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात पर तशवीश। हुकूमत ने 3 डेस्कोस की निजकारी का प्लान IMF को पेश कर दिया। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह को कॉरपोरेट सेक्टर के बराबर कर दिया गया। ज़राई शोबे पर सालाना 6 लाख रुपए आमदन तक कोई टैक्स लागू नहीं होगा। सुपर टैक्स खास मकसद के लिए था, एक मरतबा लागू होने के बाद क़यामत तक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुपर लेवी टैक्स 2015 में लागू किया गया। मकसद ऑपरेशन ज़रबे असर मुतासरा इलाकों की बहाली था। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किया कि कोई हिसाब है कि सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई। वकील ने कहा कि वज़ीर ख़जाना की किसी तकरीर में सुपर टैक्स की रिकवरी और खर्च का नहीं बताया गया। मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्विस PTI के 25 अफराद की तलबी का मामला सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा GIT के सामने पेश। PTI रहनुमा रऊफ हसन, कमल शौजिब, शाह फरमान और असद कैसर भी पेश। IG इस्लामाबाद GIT की सरबराही कर रहे हैं। कराची के ATC में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत क्या रिपोर्ट लेकर आए हैं। अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार। हमने आला कत्ल और DVR बरामद किया है, हमें मजीद 17 मार्च तक जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तफ्तीशी ऑफिसर का जवाब। वकील ने कहा, मीडिया पर स्टेक दिखाई जा चुकी है, अदालत ने देखी होगी, मेरे इल्म में है ना मीडिया देखता हूँ। फाजिल जज का जवाब। मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज़ की तौसी। आइंदा समाअत पर प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब। अदालत की मुलजिम की वालिदैन से भी 5 मिनट मुलाकात की इजाज़त। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। पोर्ट कासिम के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रेस्क्यू काम के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त शकील के नाम से हुई। विफाक का चीनी के बजाय शक्कर दरामद करने का फैसला। चीनी की कीमतों को मुस्तहकम रखने और सारिफीन को रिलीफ फराहम करने के लिए शक्कर की दरामद का फैसला किया गया।
वज़ारत सनअत की और पैदावार के मुताबिक शक्कर की दरामद से मुकामी सतह पर चीनी की कीमतों में कमी आएगी। मुस्तकबिल में चीनी की पैदावार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दरामद शुदा शक्कर को मुकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा। आवाम के लिए अच्छी खबर, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी, कौम को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोल फी लीटर 13 रुपए, डीजल 10 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। कीमतों का हतमी ऐलान 15 मार्च को होगा। लेकिन अल्लाह ने भी क्या कमाल दिखाया और क्या करामत दिखाई इस शख्सियत के हवाले से हम सबको, कि जब इस हस्ती को हजरत फातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी बेटी अता की, जब वो बेटी आपके शिकम मादर में थी, हजरत खदीजा के शिकम में थी, तो उस वक्त नबी करीम अक्सर जब दाखिल होते थे देखते थे आप गुफ्तगू फरमा रही हैं किसी से, पूछते थे ये गुफ्तगू किससे हो रही है, फरमाती मेरे शिकम में जो बेटी है उससे मैं गुफ्तगू कर रही हूँ, वो मुझसे गुफ्तगू करती हैं, वो मुझे तसल्लियाँ देती हैं। ये घराना ऐसा घराना है। माह रमज़ान का अशरा रहमत अपनी तमाम तर रहमतें और बरकतें लुटाता हुआ रुखसत। अशरा मग़फ़िरत ने भी अपने दरवाजे खोल दिए। पुरनूर और पुरकैफ सातों में GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान, मलिकतुल अरब उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल व कमाल का बयान, तिलावत व नात की पुरनूर महफिल, शेफ़ गुलजार ने बनाना सिखाए मज़े मज़े के पकवान। 10 रमज़ान की नशरियात आप देख सकेंगे YouTube और GTV की वेबसाइट पर। माह सयाम में जंगली फालूदे की मांग। कराची के इलाके लियारी चाकीवाड़ा में अफ्तार से पहले और इफ्तार के बाद फालूदे के स्टॉल पर रश। मिठाई, मुरब्बे और मेवा जात से तैयार फालूदे का हर कोई दीवाना है। दूर दूर से लोग आते हैं इसके पीछे, और यहाँ पर ही आप खुद देख ले रश कितना लगा हुआ है। 7 साल से ये बना रहे हैं और ज़बरदस्त फल है। ये तीसरी दफ़ा ले जा रहा हूँ मैं इनसे। अमेरिका के लिए सफरी पाबंदी का हुक्मनामा आज जारी होने का इम्कान। सफरी पाबंदी में मुमकिना तौर पर शामिल ममालिक के नाम सामने आ गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और लेबनान के नाम शामिल हो सकते हैं। लीबिया, फ़लस्तीन, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन के नाम भी शामिल। मुसाफिरों की जांच का ठीक निज़ाम न रखने वाले मुल्क जद में आएंगे। फहरिस्त में शामिल ममालिक के शहरी अमरीका नहीं जा सकेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप एग्जेक्टिव हुक्मनामे पर सफरी पाबंदी आयद करेंगे। ज़बान बाहर, कुर्सी हाथों में। कनाडा के सुबुकदोश वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का अनोखा अंदाज। पार्लियामेंट हाउस से अपनी कुर्सी उठाकर ले गए। ट्रूडो ने 9 साल अपने इस्तेमाल में रहने वाली कुर्सी कीमत अदा करके खरीद ली। ईरान में सुर्ख बारिश। हर्मस के रेड बीच पर सुर्ख बारिश देखकर लोग खौफ में मुब्तला। ईरानी टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक बीच की मिट्टी के मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से मिट्टी का रंग सुर्ख है, जिसके बायस बारिश का पानी भी सुर्खी माइल हो जाता है। आज़ाद कश्मीर और मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। झेलम वैली और नीलम वैली के पहाड़ों पर बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। बालाई वादी नीलम हिलमत में बर्फ के सफेद गालों की बारिश। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में गर्मी की शिद्दत में आज से कमी का इम्कान, महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। दौरा न्यूजीलैंड की तैयारी के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप लाहौर में खत्म। LCCA ग्राउंड पर खिलाड़ियों ने आखिरी रोज भी सिनेरियो बेस्ड मैच में हिस्सा लिया। सलमान अली आगा की क़यादत में कौमी स्क्वाड आज रात लाहौर से न्यूजीलैंड रवाना होगा। T20 स्क्वाड में जगह पाने वाले नौजवान खिलाड़ियों का शानदार कारकर्दगी का आज़म। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में माइकल ब्रेजवेल कीवी टीम के कप्तान होंगे। सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के 7 खिलाड़ी भी शामिल हैं। कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ बेटे के बाप बन गए। हारिस रऊफ ने नन्हे बेटे को उठाए पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। हारिस रऊफ ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में बताया है कि मुझे अपने कीमती बेटे की पैदाइश का ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा हारिस रखा है।
क्रिकेट के बाद हॉकी के मैदान में गैर मुल्की खिलाड़ियों से आबाद नेशनल हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान और जर्मनी के जूनियर टीमों के दरमियान मैच। तीसरे मैच में जर्मनी ने 1 गोल से कामयाबी हासिल की। मैच देखने के लिए फैंस की बड़ी तादाद मौजूद थी। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ओहदेदारान भी मौजूद थे। मेरा नाम विवेक चौहान है और मैं 3 साल से आर्ट कर रहा हूँ और इसके अलावा मैं पार्ट टाइम शेफ़ भी हूँ, लेकिन जो मेरा मुकम्मल तारुफ है वो मेरा आर्टिस्ट ही तारुफ है। और पेंसिल से कागज़ पर हकीकत के रंग भरने वाला रहीम यार खान का विवेक चौहान किसी भी चीज़ का ऐसा खाका तैयार करता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं।